स्कूल ड्रेस इम्पॉर्टेंट या फिर हिजाब इम्पॉर्टेंट, तो आप प्रायोरिटी अपना किसको देना चाहोगे? हिजाब के लिए यूनिफॉर्म अपर या फिर आपका हिजाब अपर, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? हिजाब। हिजाब भी नेसेसरी होना चाहिए स्कूल्स में। हिजाब अच्छा मतलब मेरे हिसाब से तो हिजाब इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, एजुकेशन जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है, बट मैम हिजाब ज़्यादा ज़रूरी है या एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली एजुकेशन ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका WCG न्यूज़ में। आज हम निकले हैं रिपोर्टिंग करने के लिए ये जो हिजाब का मुद्दा है उस पर लोगों से जानने के लिए कि हिजाब ज़रूरी क्यों है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इफ़ मना है हिजाब पहनना तो हिजाब वहाँ क्यों, ठीक है। और भी मुद्दा कि ये क्या मुद्दा है। पहली बात तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ये मुद्दा है जिस देश में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी पीक पे है, जिसका डाटा गवर्नमेंट निकालने से घबरा जाती है जब निकालने की बारी आती है। इन मुद्दों को साइड में रख के क्यों हिजाब जैसे मुद्दे को डिस्कस किया जाए, थोड़ा मामला बता देते हैं फिर आगे बात करेंगे। देखो हमने थोड़ी कवरेज भी कर ली है, बाइट्स भी ली है, पर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, मुस्लिम वुमेन्स के साथ कम्युनिकेशन गैप ये है हमारा कि वो बोलना नहीं चाहती हैं। नॉट ओनली मुस्लिम वुमेन, एजुकेटेड मुस्लिम वुमेन्स भी बोलने से बचती हैं और वो बोलती नहीं, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप आता है। फिर एजम्पशंस के बेसिस पे न्यूज़ चलाई जाती है चैनल्स पे, जो कि शायद उन्हें पसंद नहीं आती है। खैर, मामला शुरू हुआ कर्नाटक के एक उडुपी कॉलेज से। वहाँ पे कुछ बच्चियों को कॉलेज में आने से रोक दिया गया, ये कह के कि आपको हिजाब पहनना मना है इस कॉलेज में। ऐसा बताया जा रहा था कि उन्हें पहले से भी मना किया जाता, फिर भी वो पहन के गई। लेकिन इसके बाद मामला तूल तब पकड़ता है जब कुछ संगठन से जुड़े लोग हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 100 लोगों के साथ एक साथ सैफरॉन शॉल नहीं हो सकती। संगठन के कुछ लोग उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उनको वो करते, मोटिवेट करते कि वो भी कुछ करें। ऐसे बहुत वो लड़की का रिटेलिएशन, हाँ, वो लड़की का रिटेलिएशन और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दीपक, ऐसा क्यों है कि मतलब लोग हिजाब जैसे मुद्दे पे बोलने से बचते हैं? क्योंकि उनका खुद का इशू है ना, अब वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जैसे कि पता हम गए थे, अभी हमने कवरेज की, आप भी थे हमारे साथ, तो वहाँ पे हुआ क्या, नरेशन था। सबसे पहले वुमेन्स बोलने को तैयार नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल पूछा, पर वुमेन्स ने बोलना सही नहीं समझा, नहीं पता उनको क्या आ रही थी। हमने ये देखा कि एजुकेटेड वुमेन्स थी, आप मतलब इलिटरेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, इलिटरेट शब्द मे भी सबको बुरा लग सकता है, इलिटरेट की बात छोड़ दीजिए, जो एजुकेटेड वुमेन्स है उन्होंने हमें बाइट देने से मना कर। बिल्कुल। फिर जाके हमने एक क्वेश्चन किया कि जो हिजाब इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स, हाँ बताइए आप। मोस्ट ऑफ वुमेन्स का कहना था कि हिजाब प्रायोरिटी है, पर हाँ, एक बहुत ही एजुकेटेड सी बच्ची मिली, उन्होंने बताया कि देखो एजुकेशन तो ज़रूरी है, लेकिन हिजाब भी हमारा एक कल्चर है जो हमें फॉलो करना है, जो एक हमारी आइडेंटिटी अलग से निकालता है। और भी वुमेन्स थी, उनका कहना था कि जो स्कूल ड्रेस होती है वहाँ पे तो स्कूल ड्रेस का ही, स्कूल कोड को फॉलो करना चाहिए, बट हिजाब जो है उसको भी वो पैरेलल ही प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन दीपक, ये जो कर्नाटका के हाई कोर्ट में दलील दी जा रही है, वहाँ कहा यह जा रहा है, जो ये हिजाब के पक्ष में जो बयान दे रहा है वकील, वो ये कह रहा है कि हिजाब को नेसेसरी करना ही चाहिए, क्योंकि और अगर नेसेसरी करने में वो दिक्कत है कि तो उसी ड्रेस कोड का अलाउ करना चाहिए, जो ड्रेस कोड उस स्कूल में लग रहा है उसी कलर का हिजाब तो अलाउ हर करना कोई चाहिए। अगर जैसे कि मान लीजिए कि अगर ड्रेस कोड अलाउड कर दिया जाता है, तो मुझे नहीं पता कि जब मतलब मैं अपने स्कूल टाइम्स में था तो मेरे जो टीचर्स डेफिनेशन देते थे, वो स्कूल ड्रेस का डेफिनेशन इसलिए देते थे कि ये तो धर्म की बात हटा दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबको अगर आप अपार्ट करके देखेंगे तो देयर वाज पुअर और रिच पीपल। तो उन दोनों के बीच में क्या होता था कि रिच पीपल होते हैं वो गुची अरमानी कपड़े पहन के आए थे, पुअर्स क्या होता कि वो नॉर्मल से क्लॉथ पहन के आते, तो उनके बीच में एक बड़ा सा डिफरेंस हो जाता। इसीलिए स्कूल ने डिसाइड किया था कि एक स्कूल ड्रेस होगा जिसमें हर कोई इक्वल होंगे। तो स्कूल ड्रेस इज द बेस्ट थिंग, वो इक्वालिटी दिखाता है और कि आप उतने इक्वल हो, मैं उतने इक्वल हूँ। कल को कोई ब्राह्मण बच्चा बोलेगा कि नहीं मैं कुर्ता धोती पहन के आऊँगा, तो वो भी अनजस्टिफाइड रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्कूल ड्रेस है तो हर किसी को इक्वली वहाँ प्रेफरेंसेस मिलता है स्कूल ड्रेस में, और ये होना चाहिए। और प्रखर आपका भी ये जो क्वेश्चन था ना कि हिजाब वाला मुद्दा अभी क्यों आया, तो 5 राज्यों में चुनाव याद कर लीजिए, मुद्दों की थोड़ी कमी तो नजर आती है। खैर, ये हिजाब है ना, आपको बता दें पहले से ही बैन है। फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्पेन, ब्रिटेन, अफ्रीका, तुर्की और ये डेनमार्क, टर्की वन ऑफ द, हाँ, जो कि एक इस्लामिक कंट्री हाँ, है। इस्लामिक कंट्री जी, स्विट्जरलैंड, रूस और बल्गेरिया, इन सब देशों में ये हिजाब बैन है। और कुछ देशों में तो ऐसा है कि हिजाब पहनने पे जुर्माना और दंड का प्रावधान भी है। तो ये बताने की जरूरत क्या थी, ये आप खुद समझिए। और चलिए अब आप थोड़ी सी बाइट्स देखिए जो हमने ली है बेसिकली वहाँ पे, ठीक है। चलिए आपको अपनी बाइट सिखाते हैं जो हमने कैप्चर की थी, कितनी मुश्किल से ली थी वो भी दिखाएंगे थोड़ा, वो भी आपको दिखाएंगे कि बहुत बहुत स्ट्रगल था मेरे और प्रखर को, बहुत ज्यादा मतलब हर्डल्स को फेस करना पड़ा, बहुत लोग हमें शेयर कर रहे थे, बहुत बड़ी हर्डल्स नहीं थी, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब आपको लोग मिलते हैं और उन्हीं के मुद्दे, उन्हीं से जुड़े हुए इश्यूज हैं और वो उन पे बोलने से कतराते हैं, वो एक हर्डल नहीं, वो एक
हम में भी इरिटेशन होती है कि भैया आप नहीं बोलोगे तो हमारे कौन लिए हर्डल बोलेगा? नहीं था, बट उनके लिए हर्डल हमें था। तो जिस हमारा तो हर्डल काम को है, वो हम तो 50 ब्रेक 100 करके आए पकड़े हमारे पास, जी उनके लिए बहुत बड़ा हर्डल था बिल्कुल सही कि बात है। उसको उन्होंने ब्रेक किया और फिर आए हमारे पास ओपिनियन देने के लिए। तो ये पब्लिक का ओपिनियन है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। तो बने रहिए और WCG न्यूज़ एक के चीज साथ और और देख दीपक, करिए। मुस्लिम जो मेंस हमने जितने मेंस से हमने बात की उनका भी एक अपना खुद का ओपिनियन था इस हाँ। मुद्दे को लेके। उन्होंने भी कहा था कि हम फोर्स नहीं करते हाँ। वुमेन्स को पहनने के लिए। तो चलिए, और ज्यादातर लोग बोलने से इसलिए बच रहे थे कि उनका एक कहना था कि हम बोलते तो पुलिस आ जाती है समथिंग। हमने कहा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब चैनल आप आगे नहीं बढ़ा रहे हो तो इतना कोई देखेगा नहीं, आप बोल सकते हो। तो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ग्रो करवाइए थोड़ा। शुक्रिया। और मुस्लिम को कोशिश करिए कि मुस्लिम महिलाओं से बात करने की कोशिश करें। तो प्रखर, तुम अपना ओपिनियन बताओ। हम आपको पब्लिक की वो ओपिनियन बताएंगे जो कि पब्लिक सच में हिजाब को पहनना चाहती है या नहीं पहनना चाहती है, या मुस्लिम महिलाएं हिजाब को वेयर करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, या उनका इस्लाम उनको अलाउ करता है या फिर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। बहुत सारे सवाल आपके ही मन में होंगे और इन सवालों का जवाब दिलाएंगे हम। तो बने रहिए WCG न्यूज़ के साथ। चलते हैं अब उधर अंदर गली में। अब उनकी झंड हो गई, मैंने चल गई साइकिल। मैम, हिजाब ज़्यादा ज़रूरी है या एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली एजुकेशन ज़रूरी है, बट हमारा राइट है ना ये कि हम कुछ भी पहन के एजुकेशन साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है, क्या बनाया जा रहा है इसको? ये बनाया जा रहा है एक्चुअली इशू। अब आप देखिए, अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि आप धोती क्यों पहन रहे हो या फिर जीन्स क्यों पहन रहे हो, दिस इज़ नॉट क्वेश्चन कि आप क्या पहन रहे हो। द क्वेश्चन इज़ हाउ यू स्टडी। दिस इज़ द क्वेश्चन। इफ़ यू वांट टू आस्क क्या एजुकेशन है, कैसे रहते हैं। तो मैम, बेसिकली नेसेसिटी क्या है हिजाब पहनने की? क्या क्यों ज़रूरी है हिजाब? इट्स जस्ट ये रिलीजन को फॉलो करने का एक वो है, एक अपना तरीका है। क्या ये आप पे थोपा जाता है या आप? नहीं। अगर ये क्वेश्चन कहीं भी आता है ना कि थोपा जा रहा है, तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं कोई मेरे पास कोई फोर्स करे एंड और एक्सेप्ट कर ले। तो नहीं, तो आप अपने मर्जी से पहनते हो और सब जी, अपनी जी, मर्जी से पहनते हैं? पूरा ठीक है, थैंक यू। शैक्षिक संस्थान है जहाँ पे शिक्षा मिलती है लोगों को, वहाँ पे क्या मतलब जो वहाँ के स्कूल्स के रूल्स रेगुलेशन है उनके हिसाब से चलना चाहिए। इफ़ अलाउड नहीं है हिजाब तो वहाँ पे क्यों पहना जाए? मतलब बताया ना, मैं क्या बताऊँ, मैं ये सब चीज़ है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। हम हिजाब करते बाय आवर ओन चॉइस, मतलब एज अ मतलब हमारा रिलीजन हमें बोल रहा है कि हमेशा एज अ मतलब हिजाब में रहो। लाइक मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट, मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी कि मेरी पढ़ाई के साथ मतलब जितनी कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है उतनी ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रिलीजन को आगे बढ़ाएं। एंड मैं ये भी बोलूँगी कि लाइक जब पुराने ज़माने में था, जब इंसान में मॉडर्निज्म आया तब उन्होंने स्टार्ट किया क्लोथिंग करना। वरना अगर हम पहले ज़माने की बात करेंगे, लोग क्या लगाते थे, मतलब फिर जब मॉडर्निज्म आया लोग जो है उन्होंने हिजाब करना कवर करना स्टार्ट किया। अगर हम वापस हिजाब उठाते हैं, मेरे हिसाब से वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, हम लोग वापस पीछे जा रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो हिजाब इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, एजुकेशन जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है, बट पहला हमारा रिलीजन आता है। ठीक है, बट मैम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब सॉरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर हिजाब अलाउड नहीं है तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? ये Obviously. हिजाब होना चाहिए या एजुकेशन? हिजाब इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, एजुकेशन इज सेकंड, हिजाब इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। रोकना नहीं एज पर माय चाहिए। ओपिनियन हिजाब इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन भी ये आपको वो देता है और आर्टिकल यहाँ पे 25 कि जो इंडिया है ये सेक्युलर कंट्री है, हर एक को चाहिए कि मतलब हर एक को राइट है कि वो अपना रिलीजन जो है अपने हिसाब से चलाए। तो हमारा जो है रिलीजन हमें पूरा राइट देता है कि हम हिजाब करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं रोक सकता। जिस देश में बेरोजगारी, भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, वहाँ पे हिजाब चर्चा का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? बना रहे? बेवजह फिजूल है, कोई वजह ही नहीं है, उसको बनाना ही नहीं चाहिए। तो हमारा राइट है भाई।
लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक ड्रेस कोड अलाउड होता है, उस बेसिस पे अगर हिजाब को कुछ टाइम के लिए वो मना करते पहनने के लिए, तो ये वैलिड है या नहीं? नो नो एक आर्टिकल 25 है इंडिया का, जो हम सब इंडियंस को राइट देता है अपने कपड़े, अपने कैसे भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का कहीं भी। तो वो क्या मतलब इस हिसाब से हिजाब भी नेसेसरी होना चाहिए स्कूल्स में? ना ना हिजाब हिजाब का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो जाए भाई, वो तो हमारा है वो तो है। मुस्लिम लोग हिजाब में रहते हैं, हमें रहना जो मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं लाइक कि इस्लाम में भी ऐसा नहीं है कि वो उनको नेसेसरी है, वो चाहे तो पहने चाहे तो ना पहने। हमारे बहुत से यार दोस्त भी हैं जो नहीं वियर करते, तो मतलब ये कोई आप तो मतलब थोपा नहीं जाता ना हिजाब, आप बिल्कुल चाहो नहीं। तो पहनो, आप ना चाहो बिल्कुल तो ना पहनो। बिल्कुल 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 सही बात है। सही है, ठीक है। अब इज नेसेसरी फॉर यू। हिजाब जो है वो हमें अकॉर्डिंग टू इस्लाम बोला गया, हमें पर्दा करना है, हमें गैर हाँ, तो मर्दों हमें से करना गैर है। महरम इन सब से हमें पर्दा करने को तो हमें बोला गया हिजाब है। पहनना बहुत कंपलसरी है, इसलिए हमें पहनना है उसे। कुछ भी हो जाए तो हमें उसे पहनना ही है बस, और हमारा ये राइट हम पहनेंगे। हमारे रिलीजन के हिसाब से भी वो राइट है कि अगर हमें ऐसा देखा स्कार्फ जाए लगाएं। कि स्कूल्स जो होते हैं एक यूनिफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम एक नैरेशन सेट करें कि स्कूल का यूनिफॉर्म अपर या फिर आपका हिजाब अपर, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? हिजाब। डेफिनेटली हिजाब इज नेसेसरी। हिजाब क्यों आपको हिंदी में ही नहीं, हिजाब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर हम लेडीज़ में सेफ होती है, किसी की नज़र नहीं पड़ती। अब हम जैसे अब हिंदू लोग भी बोल देते हैं ज़्यादातर कि लड़कियां ऐसे आमतौर पे निकल रही हैं, इनको कब ऐसे क्यों निकल रही है, रात में सेफ नहीं होती। हम इसमें सेफ हैं जी, हिजाब में सेफ है, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। आप पे थोपने की तो कोशिश नहीं की जाती नहीं, है नहीं, हिजाब नहीं, ये पे? हम मेरे अपनी भी बहुत मर्जी से से मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो नहीं पहनते हिजाब। ना हम अपनी मर्जी। ज़्यादातर देखो हिंदू लोग भी, लड़कियां ज़्यादातर हिजाब लगा के जाती है। उनका ये हो जाता है कि गर्मियों की उससे लगाते हैं, लेकिन ये तो हमारे मज़हब में है, ये हमें अच्छा लगता है, हम इसमें सेफ रहते हैं, हम अपनी खुशी से लगाते हैं। कोई दबिश नहीं है, कोई पाबंदी है नहीं। हमारे हस्बैंड या हमारे अम्मी पापा भी हमें कोई वो नहीं करते आप कि बस तुम अपने पहनो। राइट का यूज़ करते हो। ये हमारा राइट है कि हम पहनते हैं। मैम अभी भी जो चल रहा था, एक परसेप्शन चल रहा था कि स्कूल ड्रेस इंपॉर्टेंट या फिर हिजाब इंपॉर्टेंट, तो आप प्रायोरिटी अपना किसको देना चाहोगे? हिजाब के लिए मैं तो हिजाब के लिए कि हिजाब बेस्ट है। हिजाब में मेरी बेटी इसमें खतीजातुल कुबरा में जाती है, वहाँ माशाल्लाह हिजाब लगाया जाता है, और वहाँ उसकी जो मतलब जो टीचर्स हैं वो बहुत पर्दे वाले हैं, और वो लोग ज़्यादातर हिजाब पे लड़कियों को करते हैं कि नहीं, अपना तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम चाहे लगाओ या मत लगाओ, लेकिन हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं कि नहीं, हिजाब में रहोगी, बुर्का पहनोगे, ये उनके लिए है, सही है। फर्जा है वो तो मतलब हिजाब तो ज़रूरी है भाई, और जो इस पर हंगामा हो रहा है ये गलत हो रहा है। नहीं, जब देश में बेरोजगारी, भुखमरी जैसे मुद्दे बैठे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये मुद्दा है नहीं, इसको जबरदस्ती मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या मोड़ कह करके। सकते हैं भाई, अब ये तो सियासत है, क्या कह सकते हैं। तो अगर हिजाब मतलब क्यों कंपल्सरी, जैसे इस्लाम आया था तो बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि हिजाब जो है वो कैसे कंपल्सरी कैसे एक होता है? बात बताओ, तो सर हमारी यहाँ इस्लाम ने सर को ढक के रखा है, औरतों, चाहे वो क्या नाम है, दुपट्टा हो, हिजाब हो, ये सब ज़रूरी है हमारे इस्लाम, हमारे मज़हब में, समझे कि नहीं? इसलिए और ये इस पर जो मतलब जो तनाज़े चल रहा है इस वक्त के भाई, अच्छा, हिजाब को ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऐसा ओवरऑल और देशों में ज़्यादा हिजाब को थोपने की कोशिश की जाती है लोगों पे। क्या भारत में भी ऐसा है कि हिजाब को नहीं, लोग ऐसा- अपनी मर्जी से पहनते हैं ना? अपनी मर्जी से खुशी से पहनते हैं हमारे इस्लाम में। क्योंकि हमारे भी बहुत से ऐसे जान पहचान के यार दोस्त हैं, फीमेल मुसलमान, जो वो नहीं पहनते हैं हिजाब, क्योंकि वो कंपलसरी तो नहीं है ना। किसी को अगर नहीं दिल हाँ। करता तो ना पहने, हाँ। वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन बस है जो पहनने वाले पहनते हैं। मतलब इस पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये एक ड्रेस कोड है, और देश में इसको राइट भी आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है कि हर रिलीजन अपने राइट प्रैक्टिस कर पता सकता नहीं है। इस पर हंगामा क्यों हो रहा है। इसके बिना नहीं रह सकते हम। अच्छा, समझे? यह हमारा हिजाब है, यह हमारी शर्म को छुपाता है, हर चीज़ को, जिस्म की बनावट को छुपाता है। हम बदतमीज लोग नहीं हैं, हम बुर्का उतार उतार के फिरेंगे। अच्छा, हिजाब को क्या मुस्लिम महिलाओं पे थोपने की भी कोशिश की जाती है उनके घर परिवार वालों की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से पहनते हैं। और क्या ये मुद्दा है हिजाब का? मुद्दा तो है ही नहीं, इनके पास तो काम नहीं है, गवर्नमेंट के पास दूसरे काम करे नहीं इन्होंने, ये पब्लिक को दूसरी तरफ जाना चाहती है, और कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं। तो हिजाब नेसेसरी होना चाहिए या नहीं? ये तो अब कल्चर की बात है, अपने मज़हब की बात है, कल्चर फॉलो करना चाहिए। मज़हब को फॉलो करना चाहिए। तो ये जो आपने देखा, ये जामिया मिलिया इस्लामिया
बाटला हाउस और शाहीन बाग के वो लोग थे जो हिजाब पे कुछ बोलना चाहते थे। आप देखोगे वीडियो में बहुत, मतलब इसको स्ट्रगल नहीं बोलेंगे पर हाँ बहुत हमने कोशिश की, जहमत की कि लोग बोले हिजाब पे कुछ, क्योंकि उनका खुद का मुद्दा है। उनके मुद्दे पे वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि क्या ये मुद्दा है, क्या मतलब ज़रूरत क्या है जिस देश में अभी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कोई रोड मैप नहीं है, पॉवर्टी को लेके कोई रोड मैप नहीं है। इलेक्शन आएंगे, आप सबको भरपेट खाना खिला दोगे, इलेक्शन खत्म, आपका लोगों से मोह भंग, फिर मतलब ये चलता रहता है, हर बार का हो गया है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, क्या हिजाब वो इशू है जिसके लिए हमारे जवान सीमा पर लड़ रहे हैं और मर रहे हैं? सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।